हेलो टॉरस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपके लिए येस और नो क्या कहते हैं डिवाइन, क्या गाइडेंस देते हैं आपको डिवाइन। डिवाइन कहते हैं रोशनी तेज हुई, राइट? तो आप जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए, अपनी इंटेंशन सेट कीजिए। हम देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ओके। ओके टॉरस, आपके लिए आंसर यस है, बट हम कार्ड से भी देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है एंड डाइस से भी देखेंगे। इन्होंने तो यहाँ तो यस कह दिया है। थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, लेट्स सी कार्ड्स क्या बताते हैं आपको। ओके, द फूल, ये आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेके आ सकता है। ये आपकी लाइफ में न्यू फ्रेश स्टार्ट लेकर आ सकता है। आपसे कहा जा रहा है जो भी आपकी लाइफ में समय पे हो रहा है उस पर ट्रस्ट करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके काम को ही यहाँ पे करने में लगा हुआ है। यूनिवर्स आपके काम को ही करने में लगा हुआ है। वो आपको जो आप चाहते हो वहीं तक ले जाना चाहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी फुलफिल डिज़ायर फुलफिल यहाँ पे होते हुए मुझे दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो, कहीं भी लाइफ में स्टक मत हो। अगर कहीं पहुंचना चाहते हो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी और क्या है आपके लिए यहाँ पर। एक और बात जो कि मैं आपको कहना चाहूँगी, यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ पे डाउट करोगे बार-बार, या इस चीज़ के लिए जो भी आपने क्वेश्चन किया है उसके लिए नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करोगे माइंड में, तो उसका इम्पैक्ट आपके होने वाले इंसिडेंट पे जो आप चाह रहे हो उस पे पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो सब ठीक हो, सब जैसा आप चाहते हो वैसा हो, तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आपको आगे बढ़ना रहेगा। आइए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, अगर मेल्स आप देख रहे हो तो मे बी आपकी लाइफ में अगर लव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपने पूछा है तो कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है यहाँ पे, या ये पर्सन जो भी है ये काफ़ी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। बट यस, ये पर्सन ऐसी है, अगर प्यार करेंगी किसी से तो बहुत प्यार करेंगी। ठीक है, और अभी लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करके रखा हुआ है, लेकिन ये दिल इनका हार्ट चक्रा फिलहाल तो ओपन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्वीन ऑफ कप्स। एंड मैरिज के लिए भी किसी का क्वेश्चन था तो ये पर्सन आपको लाइफ में आके अप्रोच कर सकती हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो भी पर्सन होंगी बहुत प्यार करने वाली होंगी। ठीक है, इमोशंस की वैल्यू करने वाली ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकती हैं। ठीक है, ओके, अगर फीमेल्स आप देख रहे हो तो यहाँ आपको भी कहा जा रहा है कि आपके आसपास इस तरह के लोग हैं। यहाँ पर आप स्नेक देख रहे हो यहाँ पे उनके लैप पे, तो यहाँ पे इस तरह के लोग हैं आपके आसपास जो आपको इमोशंस फूल बनाते हैं, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। तो इस समय पे आपको अपने इमोशंस को यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या विड्रॉल करने की ज़रूरत है। या बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए परेशान हो, रो चुके हो, ठीक है, परेशान हो चुके हो काफ़ी हद तक, तो बस बहुत बहुत हो गया। देखो, रोना अच्छा होता है, ठीक है? ये वीकनेस नहीं, ये स्ट्रेंथ है। बट आप कितना रोगे उस चीज़ के लिए, कितना परेशान होगे, ठीक है? अब हो गया, जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की थी, अपने इमोशंस जहाँ पे लगा रखे थे, वहाँ से विथड्रॉल करने का समय है, ठीक है? बस बहुत हो गया। अब इमोशनल फूल नहीं बन सकते। या तो हम ऐसी जगह अपने इमोशंस को नहीं इन्वेस्ट कर सकते जहाँ से हमें कोई प्रॉफ़िट या हमें कोई मतलब ही नहीं, मतलब हमारा कोई मतलब ही नहीं हो रहा वहाँ से पूरा। अगर हम दे रहे हैं, हम सिर्फ़ गिविंग, गिविंग, गिविंग एनर्जी में, हमें हमें उल्टा कोई एफर्ट्स यहाँ पे कोई करता हुआ सामने से नहीं दिखाई दे रहा। तो इससे अच्छा है कि अपने इमोशंस को विथड्रॉल कर लो यहाँ पर। लेट्स सी, हम एक और कार्ड लेंगे आपके लिए। क्या है, किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ पे कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ रही है। कुछ लोग आपसे आके एडवाइस आपसे माँग सकते हैं, ठीक है? और अगर जानना चाह रहे थे तो ये अब आपका समय आने वाला है यहाँ पे। मुझे एक बहुत बड़ा ट्रांज़िशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ट्रांज़िशन दिखाई दे, जैसे कोई इंसान अपने घर से निकला, हाँ, उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा, वो इस समय पे स्ट्रगल ही देख रहा है, लेकिन बाद में जाके वो उसको उसका थ्रोन मिलता ज़रूर है। तो यहाँ पे जिस तरह से यश भी आया है आपके लिए, तो ये दिखा रहा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट, आप जो चाहे थे वो पूरा होगा। उसके लिए यस का कार्ड भी किंग ऑफ वैंड्स लास्ट में आके यहाँ पे दे रहा है कि यस,
ऐसा होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जैसे लग रहा है कि आपके इस पाथ में आपको कुछ एक्सपीरियंस लेने को मिलेंगे, ठीक है? चूँकि वो एक्सपीरियंस ज़रूरी होंगे तो आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है? उस तक पहुँचने के लिए। वो रास्ता मैं यहाँ पे देख रही हूँ आसान नहीं है, आपको मुसीबतें आएँगी। जैसे कि ये स्नेक है, ये स्नेक उस राह की मुसीबतों को दिखा रहा है मुझे, ठीक है? तो आएँगी बट आपको एट द एंड यहाँ पे वो उस थ्रोन पे बैठते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये भी तो होना चाहिए कि आप क्या उस थ्रोन पे बैठने के लायक हो, ठीक है? जो भी आपने क्वेश्चन पूछा क्या उस चीज़ को आप डिज़र्व करते हो? तो वो आपको उस डिज़र्विंग बनाने के लिए आपका पाथ थोड़ा जो होगा ना, जो रास्ता आपने चूज़ किया थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आप ये चेक किया जाए ना कि आप क्या उस चीज़ के काबिल हो, तो वो टेस्ट अभी इस समय पे आपका चल रहा है यहाँ पर। आइए देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या था आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर आप किसी पर्सन से किसी क्वीन ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, मे बी यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ लोग के लिए एक्वेरियस लिब्रा जिम्नाई कोई पर्सन है यहाँ पर, या तो अगर आप चाह रहे थे कि उनसे बात हो तो यस ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है, बट ये पर्सन ने अपने इमोशंस को यहाँ पे साइड कर लिया एंड ये इस समय पर गुस्सा है, नाराज है कुछ लोगों से मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो क्लैरिटी ये पर्सन आपसे चाहने की कोशिश कर सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया तो यहाँ पे कुछ फीमेल्स के लिए ये बात भी कही जा रही है कि थोड़ा-सा इमोशंस को साइड करना ही है आपको। इमोशंस को साइड करना होगा, एक वॉरियर बनना होगा, अपने लिए फाइट करना होगा, अपनी समस्याओं को खुद हल करना होगा, ठीक है? आप किसी के पास नहीं जा सकते कि बताओ मुझे मैं क्या करूँ? मेरी मदद करो, नहीं। आप खुद वॉरियर हो। आपको उस एनर्जी को पहचानने, उसमें टैप इन करने की ज़रूरत है, आप कर सकते हो। एक बार आपको यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने कहा ना बहुत इमोशंस यहाँ पे दे लिया आप आपने, अब इमोशनल विथड्रॉल करने का समय है यहाँ पर, ठीक है? और ये भी क्वीन है, जैसे यहाँ किंग ऑफ वान्स है तो ये भी क्वीन है यहाँ पर, ठीक है? तो खुद को यहाँ पे कम नहीं समझना है कभी भी, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है यहाँ पे, डाइस से भी हम देखना चाहेंगे। ओके। आपको कुछ साइन्स मिलेंगे। यहाँ पे कुछ लोग की बहुत अच्छी पार्टनरशिप मुझे दिखाई दे रही है। मेबी किसी पर्सन किसी एरीज़, लियो, सजिटेरियस से हो सकती है, नहीं तो किसी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी से या तो किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से। ठीक है? आपकी हो सकती है अच्छी पार्टनरशिप मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, या तो आप कह लो सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे किसी से। ब्रेक तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कहोगे बस बहुत हो गया, अब चीज़ों को यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है, चीज़ों को यहाँ पे करने की ज़रूरत है। जैसे कि वॉरियर वाली बात भी मैंने की थी। अब आपको यहाँ पे खुद को बदलना पड़ेगा। कुछ आपके अंदर बदलाव मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यस, आएगा ज़रूर यहाँ पर। आपको पता है क्या करना है? इस बीच कुछ लोग को क्या सीखना है? अपने अंदर ठहराव कैसे लेकर आते हैं? ठहराव कैसे लाना है? जैसे कि हम अगर क्वीन ऑफ कप्स को ही देख लें या कह लो किंग ऑफ वैन्स की बात कर ली, थ्रोन पे जो बैठा है इंसान, उसके अंदर ठहराव होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं आएगा, तो वो लाइफ़ के अच्छे डिसीज़न्स नहीं ले सकता एंड क्वीन ऑफ वैन्स तो बहुत अच्छा डिसीज़न लेते हैं। इनके अंदर सोचने-समझने की बहुत अच्छी काबिलियत होती है। वो कामनेस आपके अंदर आना, वो अंदर वो ठहराव आपके अंदर आना ज़रूरी है, क्योंकि ये फूल की एनर्जी देख रहे हो, फूल इनोसेंस है। ये इसके अंदर ठहराव आपको नहीं मिलेगा, ठहराव आपको इनके अंदर मिलेगा, क्वीन के अंदर, किंग के अंदर मिलेगा। तो वो जो रास्ता है ये ना वो आपको सिखाएगा कैसे खुद के अंदर कामनेस लाना है। दूसरा आपको साइंस मिलेंगे। अब आपका जो ये हमने कहा ना जो रास्ते पे आप चल रहे हो, जो रास्ते पे चल रहे हो, वो रास्ता आसान नहीं है। प्रॉब्लम्स आएँगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अकेले हो। आपको साइंस भी मिल रहा है, आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है आपको कैसे चलना है, क्या करना है। ठीक है? कुछ लोग के लिए मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, अपनी चीज़ को लेके जैसे जिस चीज़ के लिए आप हो, जिस चीज़ के लिए आपने क्वेश्चन पूछा है, उस चीज़ के लिए पॉसेसिव बहुत ज़्यादा अगर हो, नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए, क्या ये मेरा काम होगा कि नहीं होगा, ठीक है? होना ठीक है बट बहुत ज़्यादा पॉसेसिव किसी चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए, पहली बात। 2 तरीके से हम इसको देख सकते हैं। जैसे कि आप कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो कुछ चीज़ों के लिए नहीं होना चाहिए और कुछ चीज़ों के लिए होना चाहिए। जैसे स्पेशली करियर में, ठीक है, होना चाहिए, नहीं मुझे तो ये करना है क्योंकि एफर्ट्स आपको करना है। पर जहाँ एफर्ट्स 2 लोग को करने होते हैं, जैसे कि कोई रिलेशनशिप में है, तो आप ज़ोर-ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते हो, ठीक है? आपको कुछ जगहों पे उस समय पे क्या करना होता है, छोड़ देना होता है, सामने वाले पे भी कुछ चीज़ें। पर जहाँ करियर है, जहाँ एफर्ट्स आपको ही करने हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आप पॉसेसिव हो सकते हैं अपने अपने गोल को लेके, अपने अचीवमेंट्स को लेके। बट यहाँ पे जहाँ 2 लोग डील कर रहे हों, यहाँ पे आप पॉसेसिव नहीं हो सकते किसी को लेके, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है। सामने वाले की भी ओपिनियन, वो कैसा सोचते हैं, ये सब भी बहुत मैटर करता है। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा टॉरस,
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।